मॉर्निंग बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, सप्तमः पाठः, जिसका शीर्षक है षठे शाठ्यम समाचरित। मतलब दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, या जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैंने आपको कत्वा, ल्यप और तुमुल प्रत्यय के प्रयोग के बारे में संक्षिप्त में बताया था। उसी का प्रयोग, कत्वा, ल्यप और तुमुल प्रत्यय का ही प्रयोग हम आज पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पाठ शुरू करते हैं। पुरा धनदत्तः नामैकः धनिकः उज्जैन्यां वसति स्म। मतलब प्राचीन समय में, पुरा मतलब प्राचीन काल में या प्राचीन समय में, धनदत्तः मतलब धनदत्त, नामैकः नाम वाला एक, धनिकः मतलब धनी, उज्जैन्याम मतलब उज्जैनी में, वसति स्म निवास करता था, है ना। प्राचीन समय में धनदत्त नाम का एक धनी उज्जैनी में निवास करता था। कालक्रमेण मतलब काल के अनुसार, समय के अनुसार, तस्य उसका, सकलम विभवम मतलब सारा धन, सारा ऐश्वर्य, अनश्यत नष्ट हो गया। समय के अनुसार या काल के अनुसार उसका सारा धन, वैभव, ऐश्वर्य जो था वो समाप्त हो गया। इदानीं दरिद्रः धनदत्तः धनोपार्जनाय देशांतरम गन्तुमिच्छत्। मतलब इस समय, इदानीं इस समय, दरिद्र मतलब गरीब, धनदत्त इस समय जो गरीब धनदत्त था वह धनोपार्जनाय मतलब धन अर्जन करने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए, देशांतरम गन्तुमिच्छत् मतलब विदेश, देशांतरम मतलब विदेश जाना चाहता था। गन्तुमिच्छत् मतलब जाना चाहता था। यहाँ पर गंतुम, तुम में, यहाँ पे गंतुम शब्द में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अब चूँकि उस काल क्रम के अनुसार उसका सारा धन समाप्त हो गया था, सारा ऐश्वर्य समाप्त हो गया था, नष्ट हो गया था, इसलिए इस समय वह अब धन अर्जित करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए विदेश जाना चाहता था। तस्य समीपे एका लौहमयी तुला आसीत्। तस्य समीपे मतलब उसके पास, एक लौहमयी तुला आसीत् मतलब लोहे की, लौहमयी मतलब लोहे की, तुला का अर्थ होता है तराजू। तो उसके पास एक लोहे की तराजू थी। सह ताम तुलाम स्वबाल मित्रम वसुदत्तम समर्प्य देशांतरम आगच्छत्। वह उस लोहे की तुला को, उस लोहे की तराजू को स्वबाल मित्र, अपने बचपन के मित्र को, है ना, वसुदत्त, कौन है उसका बचपन का मित्र, बाल मित्र, वसुदत्त। तो वसुदत्त के पास समर्पित करके या उसको देकर, देशांतरम आगच्छत् मतलब विदेश चला गया। समयेन सह प्रभूतं धनम उपार्जयित्वा पुनः उज्जयिनीं प्रत्यागच्छत्। समयेन मतलब समय के अनुसार, सह वह, प्रभूतम मतलब बहुत सा, धन, उपार्जयित्वा, यहाँ पर उपार्जयित्वा शब्द में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जहाँ पर क का लोप होके त्वा प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो समय के अनुसार उसने बहुत सा धन कमाया, है ना, और पुनः फिर से उज्जैनी वापस आया। जब उसने बहुत से पैसे कमा लिए तब वह वापस उज्जैनी लौट आया। धनदत्तः सर्वप्रथमं वसुदत्तस्य गृहं गत्वा। धनदत्त सबसे पहले वसुदत्त कौन था, जो उसका बाल मित्र था, उसके घर गया। तम स्वलौहमयी तुलाम अयाचत येन स व्यापारम आरब्धुम शक्नुयात्। मतलब जब वह बहुत सा पैसा इकट्ठा करके उज्जैनी वापस आया तो सबसे पहले वह अपने मित्र के घर गया और वहाँ उसने लोहे की तराजू अपने मित्र से मांगी, जिससे वह अपना व्यापार आरब्धुम मतलब आरंभ करना, शक्नुयात् मतलब कर सके। उसने सबसे पहले अपने मित्र के घर जाके वो लोहे की तुला मांगी, वह लोहे की तराजू मांगी, जिससे वह अपना व्यापार आरंभ कर सके, शुरू कर सके। वसुदत्त उत्तरत, वसुदत्त ने उत्तर दिया, भो मित्र, हे मित्र,
मम गृहे मेरे घर में प्रभुताः मूषकाः सन्ति। प्रभुता मतलब बहुत सारे, है ना। मेरे घर में बहुत सारे मूषकाः मतलब चूहे हैं। हे मित्र, मेरे घर बहुत सारे चूहे हैं। तैः तव तुला भक्षिता, उसने तुम्हारी तराजू जो है वह, तुम्हारी तुला जो है वह भक्षिता मतलब खा लिया, है ना। तो मेरे घर में बहुत से चूहे हैं जिन चूहों ने तुम्हारी तराजू को खा लिया। इदानीम अहम तव तुलां दातुम असमर्थः अस्मि। इसलिए मैं तव तुला मतलब तुम्हारी तराजू, दातुम असमर्थम अस्मि देने के लिए असमर्थ हूँ या देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे चूहे हैं और उन चूहों ने तुम्हारी तराजू खा ली है, इसलिए मैं तुम्हारी तराजू देने में असमर्थ हूँ। धनदत्तः तूष्णीम अभवत। धनदत्त जो था वह अपने मित्र की बात सुन के तूष्णीम मतलब मौन रहा, चुपचाप हो गया कि तराजू को, लोहे की तराजू को भला कोई चूहा कैसे खा सकता है। यह सोचकर वह अपने मित्र का उत्तर सुन के वह बिल्कुल चुप हो गया। सह अजानात यत वसुदत्तः लोभेन मिथ्या वदति। वह मन ही मन सोचने लगा, है ना, वह जान गया, वो समझ गया था कि जो उसका मित्र है वह लालच के कारण झूठ बोल रहा है। जो उसका मित्र है वह लालच के कारण झूठ बोल रहा है। मिथ्या मतलब झूठ, लोभेन मतलब लालच, है ना, वदती मतलब बोल रहा है। तो उसका जो मित्र है वह लालच के कारण झूठ बोल रहा है। धनदत्त उसकी बातों को सुनकर समझ चुका था। निराशः धनदत्तः अवदत्। निराश होकर धनदत्त ने कहा, निराश होकर धनदत्त ने कहा, मित्र, नास्त्यत्र भवतां दोषः, नास्त्यत्र भवतां दोषः मतलब इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा या आपका कोई दोष नहीं है। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, किमपि वस्तु स्थिरम नास्तीति, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। इस संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, है ना। तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके आगे की कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।